मम्मी हर संडे को लड़की की फोटो दिखाती है और मैं गधे की तरह सबको रिजेक्ट कर देता हूँ। अरे आज के बाद नहीं करूँगा यार। सबकी मम्मियाँ एकदम सही होती है। मम्मी ए भाई गाड़ी रोक दो यार प्लीज यार। अरे यार मैं तुम लोग के कोई काम का नहीं हूँ। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है, मैं क्या रैंसम दूंगा। ये सब क्या हो रहा है? आपने और आपने मुझे किडनैप किया क्यों? सरप्राइज, हम सब लोग ऑफिशियली छुट्टी पे। वो तुम्हारा बैग है, उसमें तुम्हारे कपड़े भी। घर से मेरे कपड़े ले आए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे एसीपी सर ने कहा है कि हमें ये खून खराबा केसेस, क्रिमिनल्स, इनसे एक एक दिन की ब्रेक की जरूरत है, इसलिए छुट्टी। अरे तो ऐसे बोल देती, मुझे किडनैप करने की क्या जरूरत थी? अरे बता दे तो सरप्राइज का मजा ही कहाँ रह जाता पंकज। सर आपको पता है पंकज ने संडे के संडे कितनी लड़कियों की फोटो रिजेक्ट की है? सर क्या? अच्छा ये बोल। हाँ सर, और इस किडनैपिंग के बाद पंकज को समझ में आ गया है कि अगली बार इसकी मम्मी जिस किसी लड़की की प्रपोजल लेके आएगी ये उसे शादी कर लेगा। क्यों? अरे सर जाने दो, क्या कर रहे हो आप सर? अरे कोई बात नहीं पंकज यार, ये भी तो हो सकता है रिसोर्ट में तुम्हें कोई लड़की मिल जाए। हाँ ये हो सकता है सर। लड़कियों के मामले में मेरा नसीब बहुत अच्छा है, मुझे यहाँ लड़की मिल जाएगी। वैसे आप लोग एक बात बताइए, डॉक्टर तारिका कहीं दिखाई नहीं दे रही। और दया सर, श्रेया कहाँ है? कहीं और पिकनिक मनाने चलेगी क्या? ठीक है, जो भी लड़की की फोटो मम्मी इसकी भेजेगी ना उसे से तेरी शादी करा देंगे। चल। अरे नहीं सर, चलो। हेलो एसीपी प्रद्युमन सर, वेलकम टू साया ग्रांड। आई एम लतीशा और मैं इस रिजॉर्ट की मैनेजर हूँ। मुझे लगता है आप लोगों ने कोई बड़ा केस सॉल्व किया है, वरना सीआईडी को चिल करने की फुर्सत कहाँ। सर आप लोगों ने जब से यहाँ की बुकिंग की है, हमारा पूरा स्टाफ लोगों से मिलने के लिए एक्साइटेड है। That's very sweet of you. वैसे हमारी इंस्पेक्टर पूर्वी है ना, उसने आपकी इस रिसोर्ट की इतनी तारीफ की कि मैंने सोचा क्यों ना हमारी हॉलीडे हम यहीं पर बिताएं। मैंने आपके रिव्यूज पढ़े, बहुत अच्छे, मैंने सर को बता दिया। थैंक यू सो मच सर। हमने भी आपके एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ख्याल रखा है यहाँ पर। दया सर, हाँ? आपका सेकेंड होम 24/7 ओपन है यहाँ। सेकंड हो। फुल इक्विप्ड जिम। और अभिजीत सर, हमें पता है आपको स्विमिंग बहुत अच्छा लगता है। अब वो तो है। हमारे पास ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल है, टेम्परेचर कंट्रोल्ड वाला। अरे वाह सर। और पूर्वी मैम, आई होप कि आप अपना मेमोरी कार्ड एक्स्ट्रा लेकर आए हो, क्योंकि आपको क्लिक करने के लिए यहाँ पर क्लिप व्यू, सनराइज, सनसेट और बहुत कुछ मिलेगा। थैंक यू सो मच, अमेजिंग। वाह, कमाल की रिसर्च कर रखी है आपने हम लोगों पे। आई एम श्योर आपने मेरे लिए भी कुछ सरप्राइज प्लान किया होगा, है ना? सर मैंने कुछ नहीं किया। सर ये शैंक्स है, स्टैंड अप कॉमेडियन। हमारे यहाँ पर जो कॉन्टेस्ट हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। कैसा कॉन्टेस्ट? सर हमारे रिजॉर्ट का ये पॉपुलर कॉमिक इवेंट शो है। सर ये मेरा आर्ट प्रॉपर्टी है। ये तो नकली। थैंक गॉड, मुझे लगा हॉलीडेज शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया।
welcome to the 5th edition of Laugh Crown. जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये हमारे रिजॉर्ट का द मोस्ट पॉपुलर एंड बिगेस्ट इवेंट है, जहां पर कुछ कॉमेडियंस आकर आपको हंसाते हैं और आप देते हैं उन्हें अपना कीमती वोट। और इस साल जो भी विनर बनेगा आपके वोट से, उन्हें मिलेगा 50 lakhs का चेक और टीवी पे खुद का शो लाने का मौका। तो तैयार हो जाइए हंसने के लिए, क्योंकि अब आ रहे हैं आपके सामने हमारे पहले कंटेस्टेंट राजू राजल। ये राजू के साथ ये दूसरा आदमी, ये कौन है? सर वो मोहन है, राजू का मैनेजर। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका पहला एक राजू। यार मैंने देखा ये फैंस लोग भी ना बड़े कमाल के होते हैं। एक बार मैं एयरपोर्ट पे था, एक लेडी मेरे पास आई और बोलती है कि सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, मेरा बेटा आपका बहुत बड़ा फैन है। मैंने बोला बहन तेरा बेटा 2 महीने का है, वो अपने बाप को नहीं पहचानता, मुझे क्या पहचानेगा। पर मैडम तो लगी हुई थी, मुझे कहती है कि सर ये चेहरा भी आपकी तरह बना लेते हैं, इसका फेस भी आप पे गया, चाहे तो डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। मैंने बोला मैडम आप मेरे साथ फोटो खिंचवाने आई है, मुझ पे इल्जाम लगवाने। तो राजू राजन के राइड के बाद लेट्स वेलकम कविता कॉमिक। सर ये कविता यहाँ की बेस्ट परफॉर्मर, और वो जो अर्जुन है ना उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। एक्स का यहाँ पे क्या काम है? सर उन दोनों का पर्सनल रिलेशनशिप तो टूट गया है, लेकिन जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है ना वो अभी भी मेंटेन करके रखा है। उसका मैनेजर है सर। हेलो एवरीवन, एवरीवन हैज अ निकनेम। छोटू, गोला, चुन्नू, मेरा भी निकनेम है। गुप्ता जी की बेटी। और मेरे मोहल्ले में 5 गुप्ता जी हैं और हर कोई कंफ्यूजन में है कि किस गुप्ता जी की है। पर मुझे मेरा क्लियर है कि मेरे पिताजी कौन है। अच्छा, पिताजी से याद आया कि एक बार मेरे पिताजी ने गुस्से में मुझे ताला मारा, मैंने भी वही उठा के उनको मार दिया, और तब मुझे यकीन हो गया यही मेरे पिताजी हैं। इसलिए नहीं कि हमारा गुस्सा सेम है, इसलिए क्योंकि हमारा निशाना चूक गया था। और इतने में पीछे से आवाज आई, मम्मी को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो कविता ने हंसा हंसा कर कत्लेआम ही मचा डाला। अब नेक्स्ट परफॉर्मेंस पर बड़ा प्रेशर आ गया है। सो लेट्स वेलकम विक्रम वाइब। एक बार प्लीज क्लैप फॉर मी। सर वो जो तानिया है ना वो हमेशा विक्रम के साथ ट्रैवल करती रहती है। तो ये मैनेजर है कि गर्लफ्रेंड? सर अब गर्लफ्रेंड है, मैनेजर है, एजेंट है, आई हैव नो आइडिया। इन दोनों का रिलेशनशिप ये दोनों ही जानते हैं सर। मुझे आजकल की पढ़ाई का बिल्कुल समझ नहीं आता। हमारे टाइम में सही था, 4 ही कोर्स हुआ करते थे, आर्ट, कॉमर्स, साइंस या अनपढ़ गंवार। तो मैं अनपढ़ गंवार ही था। लेकिन आजकल की पढ़ाई का क्या है कुछ समझ ही नहीं आता भाई, क्योंकि किसी भी बच्चे को पढ़ते हुए देखा मैंने आजकल तो ऐसे करता रहता है, खुजली, कुछ समझ नहीं आ रहा भैया। अरे तुम अपना छोड़ो, टीचर को खुद समझ नहीं आ रहा वो पढ़ा क्या रहा है। लेट्स वेलकम नैना नज। ये जो नैना है ना उसका बेस्ट फ्रेंड है सिद्धांत। हैंडसम है ना, जस्ट लाइक यू। यस हैंडसम। हमारी हिंदी हॉरर फिल्में भी बड़ी कमाल की होती है। इनका नाम सुनिए आप, भूतिया बंगला, डायन की हवेली, चुड़ैल का बंगला। ये आदमी कहीं भी मर के भूत बनते हैं, रोड पे हो, कुएं में कूद कर, या फिर ट्रेन के नीचे। इनका भूत शिफ्ट हो जाते हैं बंगले में। इनकी फिल्मों का वॉचमैन, इसका एक फिक्स डायलॉग है, इस हवेली में 20 साल से कोई नहीं आया। अरे भैया तो तुमको पगार कौन दे रहा है? थैंक यू। नैना नाच के नॉटी परफॉर्मेंस के बाद अब बारी है हमारे आखिरी कंटेस्टेंट की। लेट्स वेलकम बबलू बैटर। व्हाट्स अप गाइस? ये बोल रहे आखिरी परफॉर्मेंस? तो वो एक जो कल था वो शैंक्स नकली चाकू वाला, वो कहाँ है?
सर उसने तो अपना नाम वापस ले लिया कॉन्टेस्ट से। कॉन्टेस्ट नाम? हेलो हेलो हाय हेलो सर। गाइस, आप लोगों का परफॉर्मेंस देखा यार, बहुत मजा आ गया। आई मीन इट वाज सो इंस्पायरिंग। थैंक यू सो मच। सर आप भी स्टैंड अप कॉमेडी करना चाहते हैं क्या? यार वो एक्चुअली मुझे शौक तो बहुत है, लेकिन कभी किया नहीं है ना, तो आई डोंट नो मैं कर पाऊंगा कि नहीं। ओ कम ऑन सर, टैलेंट तो सब पे होता है, बस उसे पहचानना होता है सर। फिलहाल आपका टैलेंट क्या है? क्रिमिनल्स पकड़ने में। हम सीआईडी से। ओ सीआईडी। वेट मैंने सीआईडी पे भी एक जोक लिखा था। इरशाद, सूरज नहीं निकला है, दिन के बज गए 1:45। दया, सोच क्या रहे हो? दरवाजा तोड़ दो। छी, तेरे जोक भी तेरी तरह घटिया ही हैं। कम से कम ओरिजिनल तो है, तेरी तरह फेक नंबर्स पर डिपेंडेंट नहीं है। क्या मतलब है? क्या मतलब है तेरा? देखा मैंने, तेरे लास्ट जोक पे 2 मिलियन व्यूज आए थे। वो तेरी जोक का कमाल था या तानिया के एल्गोरिथम का? शट अप। और अगर इतना दिमाग तो अपने जोक लिखने में लगाएगा ना तो तेरे भी व्यू बढ़ जाएंगे। चल यहाँ से। विक्रम छोड़ो से। गाइस, मुझे भी सीआईडी पर एक जोक याद आया है। सुनाओ। जहां हमें आटा और मैदा में फर्क समझ में नहीं आता, सीआईडी वहां ये बता देती है कि कौन सी रेत गिरगांव की है और कौन सी गोवा की। बताओ कैसे? कैसे? अब ये भी हम पता लगा लेंगे तो सीआईडी क्या हमारी तरह कॉमेडी करेगी? नैना, लिख लो, तुम्हारे किसी सेट में काम आएगा। तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे जोक्स कॉपी करती हूँ? मैंने नहीं कहा, तुम तो खुद ही मान गई। शेम ऑन यू कविता, नैना पे गलत इल्जाम लगा रही हो तुम दोनों को चुराने में नहीं आई तो मुझे कहने में क्यों आएगी? लिसन, बिहेव योरसेल्फ, ओके? गाइस, एक दूसरे के काम के इनसिक्योरिटीज को लेकर कब तक परेशान रहोगे? कम ऑन, सेव योर एनर्जी फॉर द नेक्स्ट परफॉर्मेंस। गाइस, हम लोग चलते हैं, बाद में मिलते हैं। ओके, ठीक है, बाय बाय सर, बाय। बाहर तो ये लोग सब लोग को हंसा रहे थे, यहाँ अंदर ऐसे। पंकज, ये लोग आर्टिस्ट हैं। बाहर से जैसे दिखते हैं, अंदर से वैसे होते नहीं। ओह, चल। बारिश होने वाली है। हाँ, क्या हुआ अभिजीत? क्या सोच रहे हो? किसी को मिस तो नहीं कर रहे हो? हाँ? हाँ यार, मिस तो कर रहा हूँ। मतलब ये सोच रहा हूँ कि ये जो खुशी के पल हैं, ये कब तक रहेंगे यार? हैं? आज हैं, कल नहीं हैं कि नहीं? कब तक भाई, कब तक? अरे हाँ, मैं समझ सकता हूँ, तुम्हें आराम करने की आदत नहीं है ना। हम में से किसी को नहीं है। और जब तक ये चल रहा है ना, मजे लूट लो। अच्छा। अरे यार, पानी नहीं भाई साहब, पानी नहीं। अरे पानी नहीं यार। क्यों भाई, पानी से डर लगता है क्या? अरे पानी से नहीं साहब, केस से डर लगता है। अचानक केस आ जाएगा, उड़ता उड़ता करेंगे क्या यार? सर ये फोटोज देखिए ना सर, आप लोग कितने अच्छे लग रहे हैं, खुश। अरे हाँ यार, वरना हमेशा वो खड़ूस। हाँ ये बात तो है, वो खड़ूस। हाँ, सही कहा। क्या बोला? क्या? फोटोज देखिए सर, फोटोज देखिए, स्माइल देखिए सर। अरे वाह, फोटोग्राफर हो गया। अरे मेरी अरे ये हमारी छोड़ो, फोटो लेना है तो सर्कल हो ना, क्या पोज है, क्या बात है। सर क्या हुआ? अरे सर इधर आइए ना। अरे सर, मैंने एक जोक तैयार किया है सर, आप लोग सुनेंगे ना, हंस हंस के पागल हो जाएंगे। क्या हुआ? अरे जोक सुनाने दो। अरे सर, बिना सुनाए जब हम लोग पागल हो रहे हैं, आपका जोक सुन के क्या होगा हमारा? ऐसे क्यों बोल रहे हैं? प्लीज सुनिए ना सर, बहुत अच्छा जोक। सुना। क्या तैयार किया? कहाँ जा रहे? ओके, स्टैंड। अच्छा तो बताइए, हम सीआईडी वाले छुपम छुपाई क्यों नहीं खेल सकते? बताइए। क्यों नहीं खेल सकते? अरे यार, गेस तो करो ना पहले। अरे यार, जोक है ना। अरे क्योंकि दया सर दरवाजा तोड़ देते हैं।
अभिजीत, पंकज को अरेस्ट करो। अरे क्यों सर? इतना बकवास जोक सुनाने के जो। ए सॉरी सर। हाँ, मैं भी यही कहने वाला था। सर पंकज, इसे भी तुम्हारा जोक पसंद नहीं आया। तुम्हें ना धरती के ऊपर रहने का कोई अधिकार नहीं है। चल पानी के अंदर चल। पानी? सुबह जोक सुना था? नहीं सर। अरे चल सर, कॉफी भी मैंने। ये तो मोहन है, वो कॉमेडियन राजू का मैनेजर। He's dead, sir. वो तो मर चुका है। मोहन, सर क्या हुआ मेरे दोस्त को? पंकज, किसी को भी यहाँ नजदीक आने मत देना। पीछे चलिए आप लोग, पीछे चलिए प्लीज, पीछे। ये रही आप। ये मर गया सर। हाँ जी। ओह माय गॉड सर, मैंने पहली बार किसी की बॉडी ऐसे देखी सर। सर ये कैसे हुआ सर? घबराइए मत, शांत रहिए, सब पता चल जाएगा। आप लोग जरा दूर खड़े रहिए प्लीज। दूर खड़े रहिए मैम, प्लीज पीछे जाइए। ये देखिए ब्लड। नारियल सीधा सर पे गिरा है। ये सर पे नारियल गिरने से मर गया। मोहन जिस नारियल से मरा है वो इस पेड़ का नारियल नहीं है। इस पेड़ के सारे नारियल कच्चे हैं। जिस नारियल से मोहन की मौत हुई है ना, वो नारियल जानबूझकर किसी ने मोहन के सिर पर फेंक के मारा है। मेरे मोहन का खून क्या किया? सर जब मैं और पंकज ग्रीन रूम में थे तब इन कॉमेडियंस के बीच में मामला थोड़ा गर्म लग रहा था। क्या मतलब है तेरा? Listen, behave yourself, okay? डॉक्टर तारिका को बुलाओ पूरी। सर फोरेंसिक की जरूरत तो पड़ेगी ना भाई? हाँ, मैंने कहा मना किया। हाँ, आने दो। हेलो पूर्वी। हेलो डॉक्टर तारिका। कहाँ है बॉडी? उस साइड। ओह माय गॉड, तो अभी कैसे होगा ये? ओके, हाँ ठीक है। सर कविता से बात हुई, उसका कहना है कि ब्रेकफास्ट खत्म करके वो रूम की तरफ जा रही थी, तब उसने मोहन की बॉडी देखी। आसपास कोई भी नहीं था सर। काफी घबराई हुई है सर। रिसोर्ट के डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन देके कुछ देर के लिए सुला दिया है। सर हाँ सर, बॉडी के सर पर बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, बम्स। ऐसा लगता है कि किसी ने नारियल से बार बार इसके सर पर अटैक किया है। सब बाकी की रिपोर्ट तो बॉडी को फोरेंसिक लैब में ले जाकर ही क्लियर हो पाएगी। आई एम सॉरी तारिका, फोरेंसिक लैब में नहीं ले जा पाओगी इस बॉडी को, क्योंकि हम इस रिसोर्ट को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। क्यों सर, क्या हुआ? अब जिस ब्रिज कोलैप्स हुआ है थंडरस्टॉर्म की वजह से, अभी अभी पता चला, तो अब
तारिका क्या कर सकती हो? तुम फोरेंसिक लैब का इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर कर सकती हो। तुम्हें जो चाहिए मैं देता हूँ। आप बस मुझे एक रूम का अरेंजमेंट करवा दीजिए, मैं बॉडी का पोस्टमार्टम वहीं कर दूंगी। वंडरफुल। अभिजीत, तारिका के लिए एक रूम का इंतजाम करो जहाँ पर ये फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करेगी। तारिका को जो चाहिए सब ला के देना उसे, ठीक है? और दया, काम करो, इस रिसोर्ट में जितने भी गेस्ट हैं सबसे पूछताछ करो अच्छी तरह से। फंस गए हम तारिका जी। हाँ? मतलब बच गए यहाँ, ब्रिज कोलैप्स हो गया ना। हाँ। 2-3 दिन तो लग जाएगा यहाँ पे, यहीं रहना पड़ेगा। आप बताइए क्या 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 चाहिए, मैं सब अरेंज करता हूँ। मैं ठोकर खा जाता था, फिसलता रहता था, शायद उसी में। मोहन गुलाटी मार के नारियल के ऊपर जाके नहीं गिरा है, किसी ने जानबूझकर नारियल फेंक के मारा था उसके सर पे। आपसे इतना बताइए कि आपको किसी पे शक है, किसी से खतरा था उसकी जान को? हमें पता है कि मोहन सिर्फ तुम्हारा मैनेजर नहीं था, दोस्त भी था। कम से कम दोस्ती का तो फर्ज निभा। मोहन ने किसी गुंडे टाइप आदमी से उधार भी ले रखा था, उससे वो धमकियां भी दे रहा था। मैंने एक कॉन्टेस्ट भी उसी के लिए ज्वाइन किया था ताकि उसका उधार चुका सकूं। कौन है वो? मोहन ने ये तो नहीं बताया वो कौन था, शायद डरता था मैं खतरे में न पड़ जाऊं। सर, हमें नहीं लगता कि मोहन को उस गुंडे ने मारा होगा, वो भी बिना पैसे लिए, क्योंकि इसमें उसी का नुकसान है। तो मतलब खूनी कोई और है और वजह भी कुछ और। सर। हाँ सर, मोहन की बॉडी के पास जो पेपर का टुकड़ा मिला है वो बैक स्टेज के एंट्री पास का टुकड़ा है। फिर तो ये मोहन का नहीं होगा सर। मोहन तो राजू का मैनेजर था, उसके पास तो बैक स्टेज का पूरा एक्सेस था। मतलब जिसने भी मोहन के सिर पर नारियल मारा है, ये बैक स्टेज के एक्सेस का पास उसी का है। पूर्वी एक काम करो, इस रिसोर्ट में जितने भी लोगों को बैक स्टेज एक्सेस पास इश्यू किया है उन सब की लिस्ट लेकर आओ सर, जल्दी। और दया, इन बाकी कॉमेडियंस ने कुछ बताया? सर, राजू के अलावा फिलहाल किसी से बात नहीं हुई है। वैसे है कहाँ ये सब लोग? तो आपको लगता है कि मोहन को मैंने मारा है? मेरे पास गवाह है सर, हजारों के तादाद में। कौन है? मेरे फैंस, मेरी ऑडियंस। मुझे अपने फैंस के साथ लाइव इंटरेक्शन करना पड़ता है सर। वैसे ये सवाल आप बार बार मुझसे क्यों कर रहे हैं? कंपटीशन में तो और भी आर्टिस्ट थे ना? क्योंकि परफॉर्मेंस के बाद तुम्हारा राजू के साथ झगड़ा हुआ था। ऑब्वियस बात है कि मोहन ने राजू की साइड ली होगी और ये बात तुमको पसंद नहीं आई होगी। सर, अरे लाइट चली गई, पर यहां बाहर तो आ रही है। सर, लगता है मेन स्विच में कोई प्रॉब्लम होगी। मैं जस्ट अभी चेक करके आता हूं सर। देखो जरा। सर, फ्यूज उड़ गया है, चेक कर रहा हूं, जल्दी ठीक हो जाएगा। कमाल है यार, ये काम भी आता है क्या तुमको? सर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ऐसे। अच्छा, जब अपने फैंस के साथ तुम बात कर रहे थे, लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, अकेले थे या कोई साथ में था? नहीं सर, मेरे साथ तान्या थी ना, मेरी एजेंट। विक्रम, सुनो ना, तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी। तान्या जी जरा इधर आइए। जी सर। तान्या, एक बात बताओ, जब ये विक्रम लाइव स्ट्रीम कर रहा था, जब मोहन का मर्डर हुआ, इनका कहना आप भी इनके साथ में थी? हाँ सर, मैं इसी के साथ थी। Are you sure? क्या झूठ बोलने की सजा भी जेल होती है? ओके सर, मैं रिजॉर्ट की दूसरी वाली साइड पे थी, कॉल पे थी। मैंने इसका लाइव स्ट्रीम भी चेक नहीं किया था, बट अगर विक्रम कह रहा है तो होंगी सर। यस, आई गेस। सीआईडी से झूठ थोड़ी ना बोल सकते हो यार। अरे छोड़ो यार, पता नहीं मैं भी तुम्हें किस बात की सैलरी देता हूँ। झूठ बोलने के लिए तो बिल्कुल नहीं। पहले मेरा किडनैप किया, फिर पता चला एसीपी सर ने प्रैंक किया,
वो प्रैंक जल्दी हॉलिडे में बदल गया। सुनकर कितना मजा आया, अच्छा बहुत लगा। लेकिन फिर आपने मेरे साथ प्रैंक किया। छुट्टी के वक्त मर्डर इन्वेस्टिगेट करने को कौन देता है? हाँ भगवान, आपको कभी मुझ पर तरस नहीं आता? ए, कौन है वहां? बाहर आओ। अर्जुन, वहां क्या करो तुम? बाहर निकलो, इधर आओ। ये क्राइम सीन है, यहाँ पे आना मना है, पता नहीं है तुम्हें? मैं सर यहाँ पे मैं कुछ कर नहीं रहा था। एक्चुअली सर एक इंसान की यहाँ पे मौत हो गई, उसकी आत्मा की शांति के लिए बस मैं प्रे कर रहा था। प्रे कर रहा था? वहाँ झाड़ियों में? हाँ, एक्चुअली सर मैं कुछ टाइम अकेला स्पेंड करना चाहता, पर मैंने कुछ किया नहीं सर, कसम से। ठीक है ठीक है, जाओ यहाँ से अभी, चलो, आना नहीं इधर। जी सर। ये देखिए, सर के साइड वाले हिस्से में चोट लगी, नाक के ऊपर से। नो क्रेनियल फ्रैक्चर्स, कंसिस्टेंट विद वर्टिकल ट्रॉमा। मतलब नारियल ऊपर से नहीं गिरा था? हाँ, और जिस एंगल और फोर्स से चोट लगी है, उसे तो यही लगता है कि उस नारियल को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया है। जैसे एक बड़े पत्थर की तरह इस्तेमाल किया है नारियल का। तो एक बात तो कंफर्म है सर कि इस मोहन की डेथ नेचुरल नहीं है, किसी ने इसका खून किया। तो मारा किसने? इसके सभी साथियों से पूछताछ की हमने, सबके पास एलिबाई है। मैं तो सिद्धांत के साथ थी, अगले सेट के जोक्स की तैयारी कर रही थी। बताया ना, मैं लाइव स्ट्रीम पे था। मैं तो सो रहा था। मैं तो डीप टिश्यू मसाज ले रहा था। मैं तो बस ब्रेकफास्ट करके यहाँ से गुजर रही थी। और एक बात, इसकी बॉडी में से अल्कोहल मिला है, यानी मौत के करीबन 1-8 घंटे पहले इसने शराब पी थी। इसके कमरे की तलाशी में तो अल्कोहल के ट्रेसेस भी नहीं मिले, रूम सर्विस भी नहीं हुई थी। बाहर में चल के देखते हैं। तो फिर अब पता लगा इन हंसते हंसाते चेहरों के पीछे छुपा हुआ खूनी कौन है। सुनो। गुड मॉर्निंग सर, आइए सर, क्या लेंगे? नाम क्या तुम्हारा? रॉकी। अच्छा रॉकी, तुम यहाँ कल भी थे बार में? यस सर। अच्छा, वो मोहन जिसकी मौत हो गई, वो मरने से 1-2 घंटे पहले यहाँ पर आया था, उसके बारे में कुछ बता सकते हो तुम? अकेला था या कोई साथ में था उसके? सर वो नैना जी का जो फ्रेंड है वो। कौन? सिद्धांत? हाँ सर, वो यहाँ आया था। मोहन अकेला ही यहाँ पे पी रहा था, लेकिन जब सिद्धांत वापस आया तो उन दोनों के बीच में कुछ बात को लेकर बहसबाजी हो गई। मोहन काफी गुस्से में था सर। तो मारपीट भी हुई क्या? नहीं सर, ऐसी अगर कुछ बात होती तो मैं उन दोनों को यहाँ से बाहर भेज देता। अच्छा, उन दोनों के बीच में किस बात को लेकर बहस हो रही थी, कुछ सुना तुमने? वही सब सर कि मेरा जोक चुरा लिया, कॉपी कर लिया, वही सब बकवास। मोहन सिद्धांत को सर धमकी दे रहा था कि अगर उसने पैसे नहीं लौटाए तो उसको आज के बाद स्टेज पर नहीं चढ़ने देगा। फिर सर नैना जी आई, उन्होंने उन दोनों का झगड़ा सॉल्व करवाया और सिद्धांत को अपने साथ ले गई। पर सर मोहन आधे घंटे टाइम तक कुछ बैठा था यहाँ पे और फिर वो भी चला गया सर। ऐसा प्यार प्रॉपर्टी के लिए तो बहुत बार खून होते हुए देखा है, लेकिन एक जोक के लिए पहली बार खून होते देखा है। अरे सिद्धांत, अरे कहाँ जा रहे हो इतनी अर्जेंटली? सर मैं डर गया था। हमारे किताब में डरता वही है जिसने कोई जुर्म किया। तुमने कौन सा जुर्म किया है? मोहन का मर्डर किया तुमने? सर मैंने कोई मर्डर नहीं किया सर। तुमने नहीं किया तो फिर भाग क्यों रहे? सर एक्चुअली मुझे मालूम था कि आप लोगों को पता लग जाएगा मेरे और मोहन के झगड़े के बारे में जो बाहर में हुआ था, तो फिर आप लोग मुझ पर ही शक करोगे। सर ये भी तो होता है ना आपकी किताब में। बकवास मत करो, समझे? ये बताओ, मोहन के साथ किस बात पे झगड़ा चल रहा था तुम्हारा? राजू के जोक चुराए थे तुमने? अरे बोलो, सर कुछ पूछ रहे हैं। क्या हुआ? उसने कुछ नहीं किया सर, ही इज इनोसेंट। हाँ, वैसे नैना जी ने बताया कि सिद्धांत इनके लिए जोक्स लिखता था कॉन्टेस्ट के लिए, लेकिन ये रूल्स के खिलाफ था और मोहन को इस बात का पता चल गया और सर इसलिए वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, कह रहा था कि नैना अगर कंपटीशन जीत गई तो वो उसे हाफ प्राइस में नहीं देना पड़ेगा, वरना वो हमें सबके सामने एक्सपोज कर देगा। ये तो जबरदस्त रीजन था तुम दोनों के लिए।
मोहन को मारने का? सर मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैंने मोहन का मर्डर नहीं किया है सर। अरे सर मैं तो नैना के साथ चले गया था और हम बैठ के ये डिसाइड कर रहे थे कि इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। और मैंने डिसाइड कर लिया था कि इस कॉन्टेस्ट से अपना नाम वापस ले लूंगी, क्योंकि कॉन्टेस्ट तो आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर मोहन ने कुछ कर दिया होता तो मेरा तो करियर बर्बाद हो जाता। तो बस फिर अपना डिसीजन अथॉरिटीज के पास बताने ही जा रही थी कि तभी मुझे पता चला कि मोहन का मर्डर हो गया है। इस साल का कॉमेडी का क्राउन किसी के सर पर भी नहीं बैठेगा, क्योंकि कॉमेडी का कॉन्टेस्ट खत्म हो चुका है। ये कॉन्टेस्ट कैंसिल नहीं होगा सर, जो जैसा चलता आ रहा है वैसे ही चलेगा। इतनी टाइट सिक्योरिटी इस मोहन के फोन पे, ऐसा कौन सा अलीबाब का खजाना छुपा कर रखा है? ये तो मरने से 10 मिनट पहले का ईमेल है। मोहन किसी को धमकी दे रहा था। एक और लॉक्ड फाइल। माय गॉड, कहीं इसी की वजह से तो खून नहीं हुआ उसका। लतीशा जी, आपके इस रिसोर्ट में आपके गेस्ट का खून हुआ है और आप ये कॉमेडी कॉन्टेस्ट करवाने में लग रही है। सर इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट, अगर ये कॉन्टेस्ट कैंसिल हो गया तो हमारी सारी फंडिंग रुक जाएगी, हमारे स्पॉन्सर्स भाग जाएंगे, बहुत बदनामी होगी, बहुत लॉस होगा। सर ऑलरेडी हमारा सब कुछ मॉर्गेज पर है और सर ये कॉमेडी क्राउन ही हमारी लास्ट होप है। आपको जरा भी अंदाजा है वो खूनी खुलेआम घूम रहा है रिसोर्ट के अंदर? आपके सारे गेस्ट की जान खतरे में है। सर अगर ये कॉन्टेस्ट कैंसिल हो गया तो ये रिजॉर्ट, यहाँ पर काम करने वाले सारे एम्प्लॉयज की जॉब चली जाएगी। सर एटलीस्ट यहाँ से जाने का रास्ता क्लियर नहीं हो जाता तब तक तो हम ये कॉन्टेस्ट कंटिन्यू कर सकते हैं ना गेस्ट के लिए। आफ्टर ऑल लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हाँ, मजाक है ये। एक बात अच्छी तरह से याद रखें, अगर हमने आपको ये कॉन्टेस्ट कंटिन्यू करने के लिए अलाउ किया तो जरा से भी गड़बड़ हुई ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे आप? जी सर, थैंक यू। सर इतना सब कुछ हुआ है यहाँ पे, इसे कुछ पड़ी नहीं है। ऐसे बात करें जैसे सब कुछ नॉर्मल। वही तो सर। हाँ सर, यहाँ पे जितने भी परफॉर्मर्स हैं और उनके जो भी मैनेजर्स और एजेंट्स हैं, उन सब के बारे में मोहन ने काफी रिसर्च करके रखी हुई थी। उसके मोबाइल से पूरा डेटा मिला है। फिर तो हो सकता है कि सिद्धांत के साथ साथ बाकी आर्टिस्ट को भी ये ब्लैकमेल कर रहा हूँ। तो इसी तिकड़मबाजी में मोहन भूल गया कि उसने किसी गलत इंसान के साथ पंगा लिया है। मोहन मेरा मैनेजर, मेरा दोस्त, एक बहुत ही खराब बिजनेसमैन और उससे भी खराब रूममेट। आज मैं जो कुछ भी हूं मोहन की वजह से हूं। आज का एक्ट मोहन के लिए। रिसेंटली मैं 2 BHK फ्लैट देखने गया। प्रॉपर्टी वालों का नाम था हमसे ले लो प्रॉपर्टीज। फ्लैट में अंदर घुसा तो प्रॉपर्टी वाला कहता है सर ये 2 BHK है 4 करोड़ का, ये है किचन, ये है वॉशरूम, ये है हॉल। मैंने कहा 1 सेकंड, एक ही तो कमरा है, कौन सा हॉल और कौन सा किचन? नहाते हुए रोटियां पलटूंगा क्या मैं? Thank you so much guys, you have been a lovely audience. Please welcome back your host. Thank you so much. So, let's welcome our next contestant, Kavita Comic. हेलो एवरीवन। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम कॉमेडी क्यों करती, तो मेरा जन्म ही लाफ्टर डे वाले दिन हुआ। और सबसे बड़ी कॉमेडी मेरे साथ तब हुई जब मैंने अपने माँ बाप का नाम सुना और ये सत्य घटना पर आधारित है। मतलब इसका मेरे जीवन से लेना देना है। मेरी माँ का नाम है कमलेश गुप्ता और मेरे पिताजी का नाम है सुमन। She's alive, sir. ले चलो इसे जल्दी।
ये देखो, किसी ने इन तारों को यहां से निकाल कर कविता के माइक के साथ कनेक्ट कर दिया था। मोहन तो ब्लैकमेल कर रहा था, तो उसका खून तो समझ में आता है, मगर कविता ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा? पंकज जिसका भी बिगाड़ा था वो ये जानता था कि किस वायर को निकाल के कहां कनेक्ट करना है। पक्का खिलाड़ी था वो। कमाल है सर, पहले आप मोहन के मर्डर का इल्जाम लेकर मेरे पास आए थे और अब कविता के मैटर में भी मैं ही कसूरवार हूं क्या सर? सर मैं क्यों मारना चाहूंगा उसको? मेरा तो कोई लेना देना नहीं है उससे। तो फिर बताओ ना, क्या लेना देना है तुम्हारा कविता के साथ? क्या कनेक्शन है? तुम्हें इलेक्ट्रिक वायर्स के कनेक्शंस के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, हमें पता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है तुम्हारे पास। मोहन ने तुम्हारे बारे में काफी रिसर्च कर रखी थी। अरे ये क्या बात हुई सर? इंजीनियरिंग कर ली तो मैं खूनी हो गया क्या? क्यों नहीं हो सकते हैं? जब बात बार बार मुझ पर आ रही है तो मैं आप लोगों को बता ही देता हूं, अगर आपको सवाल ही करना है तो जाकर सीधा बबलू से कीजिए। बबलू बैंटर? यस। हाँ, पहले मैं सोच रहा था क्या चुगली करूं उसकी, पर सर अब ज्यादा हो रहा है। क्या ज्यादा हुआ? सर मोहन ने पहले बबलू को एक उसी के टीवी शो से निकलवाकर वो शो राजू को दिलवा दिया, तो हो सकता है वही ये सब कर रहा। सर आप उसका जोली नेचर देखकर चकमा मत खा जाना, उसकी भोली मुस्कुराहट के पीछे शैतानी दांत हैं। हाँ तारिका, कैसी है? अभी ठीक है, शॉक बहुत गहरा लगा था, सही हो जाएगी, थोड़ा आराम की जरूरत है। हाँ ऐसी। एक बात कहूँ अभिजीत? हाँ बोलिए। आप कहीं कविता का कनेक्शन मोहन के मर्डर से तो नहीं है? शायद उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो खूनी नहीं चाहता हो। हो सकता है, हाँ सही हो सकता है। एक्चुअली मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता था। हाँ बोलो। मैं जानता हूं कि तुम्हें ऐसा लगता है कि एक्चुअली मैं तो हमेशा से ना ग्रीन रूम में कैमरा? यहाँ पे कोई क्या रिकॉर्ड कर रहा है? ओनर्स ने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है और सही करो। और ये लतीशा के साथ ना, उसके बाद जो प्राइस मिलेगा उसी में रिजॉर्ट को बेच देंगे। मुझे पता था इस सब के पीछे तुम ही हो। तुम किसी भी कीमत पर ये रिजॉर्ट खरीदना चाहते हो, है ना? क्या चल रहा है इधर? ये अंदर कैसे आ गए? है कौन ये? सर मैं जानती हूँ इन्हें, ये वरुण है। इनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है और ये किसी भी कीमत पर ये रिजॉर्ट खरीदना चाहते हैं। इन्होंने पहले भी ऑफर दिया था लेकिन हमारे ओनर ने ठुकरा दिया और जब से ये मर्डर हुआ है उन्होंने गिव अप कर दिया। मर्डर के बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन होगी, इसीलिए खरीदना चाहते होंगे। और क्या? सर फॉर मी बिजनेस इज बिजनेस। इससे पहले कि देर हो जाए कॉल। आइए लतीशा जी। वेलकम। थैंक यू। गाइस
आज हमने मोहन की याद में उसकी फेवरेट ड्रिंक बनवाई, स्पाइसी गुआवा मैजिक। रॉकी, ड्रिंक्स रेडी? यस, ले आओ। जस्ट योर ड्रिंक्स। थैंक यू। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। बहुत ही तकलीफ दी थी तूने मेरे दोस्त, पर तकलीफ में साथ भी तेरा ही रहा था। लेट्स रेज अ टोस्ट टू मोहन। टू मोहन एवरीवन। मोहन। तानिया, क्या हुआ ऐसे? तानिया, तानिया, अरे क्या हुआ? अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, सीआईडी को बुलाओ। अरे कोई सीआईडी को बुलाओ। सीआईडी।